बिहार की राजनीति में अब सिर्फ सरकार नहीं बदली है, सिस्टम का टेम्परामेंट भी बदलता हुआ दिख रहा है। नई सरकार, नया मुख्यमंत्री और सत्ता संभालते ही लगातार एक्शन। मंत्रियों की चेतावनी तो डीएमएसपी की मॉनिटरिंग, जनता दरबार की शिकायतों पर भी सख्ती, मीडिया में बोलने से पहले होमवर्क करने का आदेश और दूसरी तरफ मंदिर में दर्शन, हिंदुत्व की विजिबिलिटी और प्रशासनिक दबाव। लोग कह रहे हैं क्या बिहार अब योगी मॉडल की तरफ बढ़ रहा है? आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में हो रहे उस बदलाव की जो आने वाले 10 साल की दिशा तय कर सकता है। आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डायरी लाइव और मैं हूं सुनील मिश्रा। नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो पहला मैसेज दिया वो बहुत क्लियर था। बिना तैयारी मीडिया में मत बोलिए। अब सुनने में ये सामान्य लग सकता है, लेकिन राजनीति में ऐसे संदेश बहुत कुछ बताते हैं। इसका मतलब है अब सरकार अनुशासित नैरेटिव चाहती है। कोई मंत्री उठकर कुछ भी बोल दे और अगले दिन विपक्ष उसको हेडलाइन बना दे, अब शायद यह नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मंत्री अपने विभाग की योजनाओं, उपलब्धि और विकास कार्यों की पूरी जानकारी रखें। यानी अब इमेज मैनेजमेंट और गवर्नेंस कम्युनिकेशन दोनों साथ साथ चलेंगे। सरकार ने दूसरा सबसे जो बड़ा संकेत दिया है वो अब सिर्फ कुर्सी नहीं है, परफॉर्मेंस भी चाहिए। मंत्री और अधिकारियों के कामकाज की लगातार मॉनिटरिंग होगी और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बिहार की राजनीति लंबे समय तक मैनेजमेंट मॉडल पर चलती रही, लेकिन अब भाजपा जिस तरीके की राजनीति देश के कई राज्यों में कर रही है उसमें दो चीजें सबसे जरूरी है। पहला है विजिबल एक्शन और दूसरा है स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेज, और सम्राट चौधरी वही करते दिख रहे हैं। सीएम सचिवालय के ई कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड पर जनता दरबार की शिकायतों पर सख्ती इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सरकार ने जिलाधिकारियों को सीधे संदेश दिया है कि लंबित शिकायतें बर्दाश्त नहीं होगी। 11 मई से 29 मई तक जिलावार समीक्षा बैठकें तय की गई हैं। सुबह 11 बजे और दोपहर 2:30 बजे तक अलग अलग जिलों की समीक्षा होगी। यानी अब फाइल दबाकर बैठना अफसरों के लिए मुश्किल हो सकता है। ये सिर्फ प्रशासन नहीं, चुनावी तैयारी भी है। अब यहाँ राजनीति समझिए, 2025 के बाद बिहार में भाजपा पहली बार इतनी आक्रामक पोजीशन में दिख रही है। सम्राट चौधरी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, भाजपा के उस प्रयोग का चेहरा है जिसमें पार्टी बिहार में अपना स्वतंत्र नेतृत्व मॉडल बनाना चाहती है। पहले एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार हुआ करते थे, अब भाजपा खुद फ्रंट सीट पर बैठी दिखाई दे रही है और इसीलिए सरकार की हर गतिविधि में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रोजेक्शन दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, योगी मॉडल वाली चर्चा क्यों शुरू हो गई है? लोग क्यों कह रहे हैं कि बिहार योगी मॉडल की तरफ जा रहा है? इसके 5 बड़े कारण को हम आपको समझाते हैं। पहला जो है वो है प्रशासनिक शक्ति, डीएमएसपी और अधिकारियों की सीधे मॉनिटरिंग। दूसरा जो है वो लगातार एक्शन की विजिबिलिटी, सरकार चाहती है कि जनता को दिखे कि सिस्टम काम कर रहा है। तीसरा हिंदुत्व की सांकेतिक राजनीति, मंदिर दर्शन, धार्मिक कार्यक्रमों में सक्रिय उपस्थिति और सांस्कृतिक मैसेजिंग। चौथा जो है वो है मीडिया नैरेटिव पर कंट्रोल, मंत्रियों को बयान देने से पहले तैयारी का निर्देश। पांचवा जो है वो है डिलीवरी और डिसिप्लिन मॉडल, यानी सरकार सिर्फ घोषणा नहीं, लागू की बात भी कर रही है। ठीक यही चीज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मॉडल की पहचान बनी थी, लेकिन बिहार यूपी नहीं है। अब यहाँ सबसे जरूरी जो बात है उसको समझिए, बिहार की सामाजिक और राजनीतिक संरचना उत्तर प्रदेश से अलग है। यहाँ जातीय समीकरण बहुत गहरे हैं, लोकल पावर स्ट्रक्चर अलग है और प्रशासनिक क्षमता भी अलग स्तर पर है। इसीलिए सिर्फ सख्त छवि बना लेने से बिहार नहीं बदल जाएगा, क्योंकि असली सवाल है रोजगार कहाँ है, उद्योग कहाँ है, पलायन कब रुकेगा और शिक्षा की स्थिति कब सुधरेगी, कानून व्यवस्था कब दुरुस्त होगी और इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था कब तंदुरुस्त होगी। अगर इन मुद्दों पर जमीन पर बदलाव नहीं दिखा तो पूरा नैरेटिव सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट बनकर रह जाएगा। अब सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है उस पर भी हम बात करते हैं, क्योंकि भाजपा समर्थकों का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि बिहार में भी यूपी जैसा तेज प्रशासन दिखे, लेकिन बिहार की ब्यूरोक्रेसी वर्षों से अलग तरीके से काम करती रही है। मतलब नीतीश कुमार का ही कंट्रोल रहा है। ऐसे में सवाल है, क्या सम्राट चौधरी सिस्टम को वास्तव में बदल पाएंगे या फिर कुछ महीनों बाद वही पुरानी राजनीति लौट आएगी? अब विपक्ष की रणनीति भी समझिए। आरजेडी और विपक्षी दल इस पूरी सरकार को इमेज पॉलिटिक्स कह सकते हैं। वो पूछेंगे कि भाई प्रदेश में रोजगार कहाँ है, निवेश कहाँ है, फैक्ट्री कहाँ है और पलायन क्यों अभी तक जारी है।
यानी भाजपा स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस का नैरेटिव बनाएगी और विपक्ष ग्राउंड रियलिटी का मुद्दा उठाएगा। यानी बिहार का अगला राजनीतिक संघर्ष यही होने वाला है। क्या भाजपा बिहार में अपना अस्थायी सीएम चेहरा बना रही है? ये सवाल तो भाई बहुत बड़ा है, क्योंकि लंबे समय तक एनडीए की राजनीति नीतीश कुमार केंद्रित रही, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। सम्राट चौधरी को जिस तरह फ्रंट लाइन में रखा जा रहा है, वो सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि राजनीतिक पावर शिफ्ट भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर बिहार में अभी सिर्फ सरकार नहीं बदली है, राजनीतिक भाषा बदल रही है। सिस्टम को एक्टिव दिखाने की कोशिश हो रही है। सरकार सख्त प्रशासन की छवि बनाना चाहती है और भाजपा बिहार में अपना राजनीतिक मॉडल टेस्ट करती दिख रही है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि जनता अब भाषण नहीं, परिणाम देखना चाहती है। अगर सड़क, रोजगार, कानून व्यवस्था और निवेश पर असर दिखा, तो बिहार की राजनीति सच में नए दौर में प्रवेश कर सकती है। लेकिन अगर सिर्फ कैमरा, मीटिंग और बयान तक सीमित रहा, तो जनता बिहार में सबसे तेजी से नैरेटिव बदलना भी जानती है। अब देखना होगा सम्राट चौधरी बिहार के योगी मंडल बनते हैं या बिहार अपनी अलग राजनीति दिशा तय करता है। आपको क्या लगता है, सम्राट चौधरी कैसे सीएम साबित होंगे? हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।